व्यू पॉइंट ले लेते हैं जिस कंपनी की वजह से आज जो है ये पूरी रैली देखने को मिल रही है। लेके आते हैं पहले जीआरएससी के नतीजे और जीआरएससी के नतीजों के बाद अंबाला मैम जरा तब तक आप जो है चार्ट्स एक बार देख लीजिए। जीआरएससी के काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं और 24% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू में 29% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा 61% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और वहीं अगर मार्जिन्स की बात करें तो 3% से ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लास्ट ईयर के मुकाबले देखने को मिला है। शानदार नतीजे जिसने पूरा मोमेंटम डिफेंस के अंदर फिर से एक बनाया हुआ है आज के लिए, और जिसमें खास तौर से शिपिंग डिफेंस जिस पर लगातार हम लोग बातचीत कर रहे थे कि इस सेक्टर पे डिफेंस पे भी शिपिंग डिफेंस पे खास तौर से नज़र रखें, आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जीआरएससी मैम आज की जो एक रैली रही, ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है 3339। बहुत लोग लंबे समय से फंसे हुए थे, तो क्या जिन्होंने हायर लेवल पे लिया था उनके लिए ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए या इतने समय तक वेट किया है तो थोड़ा और वेट करना चाहिए? करंट लेवल पे जो लोग अब तक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं या आज पहली बार जुड़ रहे हैं और खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या ये रैली जीआरएससी की मिस हो चुकी है? जीआरएससी पे एक 360 डिग्री व्यू आपका क्या होगा? विपुल जी, आपके दो सवाल हैं कि इसमें स्ट्रेटेजी, एक तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से जिनसे मिस हो गया वो क्या करे, और जो पहले से हैं उनकी क्या टेक होनी चाहिए। इन दोनों के जवाब में थोड़ा टाइम जरूर लूंगी सो दैट दे विल अंडरस्टैंड इट। सी और ये हर जगह आपको काम आने वाला है, नॉट स्पेसिफिक टू जीआरएससी और डिफेंस और एनी अदर सेक्टर। हर एक सेक्टर की प्राइस की एक जर्नी होती है, और जो अभी तक आप लोगों ने जर्नी को अनुभव किया है, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, पहले अप ट्रेंड, फिर साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड और फिर रिकवरी, ये वाला जो फेज है अभी आप जो अब अनुभव कर रहे हैं, रेस्पेक्टिवली जो भी स्टॉक की आप बात कर रहे हो फिलहाल के लिए, ये सभी स्टॉक्स में एक नई अपसाइड की मूवमेंट, दैट मींस ओवरऑल मार्केट एक नई अप वेव जो बोलते हैं ना, अपसाइड मूवमेंट, एलियट वेव जो भी पढ़ते होंगे उन सबको मालूम है, मेरी भाषा में एक अपसाइड का एक नया लेग बनने की तैयारी हो रही है। सो इफ यू हैव वेटेड अ लॉन्ग टाइम, अगर आपने पहले लंबे समय के लिए वेट कर लिया है और आपने पेशेंटली उन स्टॉक्स को रख लिया, सो अब जल्दबाजी मत करिए बुक करने की। बेशक इट इज अबव माय टारगेट, ये मेरे टारगेट के ऊपर ही है। मैंने जो लोग रेगुलरली देखते हैं, दे नो इट, इट्स लाइक 30-35% अभी, बट अभी भी यहाँ से जो मैंने रेफरेंस आपको दिया है, ये जर्नी अभी बहुत लंबी बाकी है। लंबी जर्नी डिपेंड करेगा स्टॉक वाइज, 15% भी हो सकती है एंड इट में एक्सटेंड अप टू 80% ऑल्सो। तो आने वाले समय में अगर आप थोड़े से पेशेंस दिखा ले तो आपको और बढ़िया एग्जिट या फिर यूं कहें कि और प्रॉफिटेबल एग्जिट्स मिल सकते हैं। और अब जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की बात है, जो गलती आप लोगों ने पिछली बार कर ली वो गलती दोहराए ना, और उस गलती को एक स्टॉप लॉस, आपको इस पूरे पैटर्न का एक स्टॉप लॉस होता है, आई जस्ट गिव दैट, उस पूरे पैटर्न का एक स्टॉप लॉस होता है जो आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको दोबारा ये गलती का डेंट जो है, जो मार है, वो झेलनी नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज, फॉर एग्जाम्पल आप जीआरएससी की बात कर रहे हैं, आप बीएल की बात करेंगे, आप एचएल की बात करेंगे, जैसे ये स्टॉक्स अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज और 20 डेज के एक सेटअप है, ये 200 और 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने लग जाए कुछ हफ्ते, उसके बाद 200 डेज मूविंग एवरेज शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, और वही होना चाहिए आपका शॉर्ट टर्म का भी स्टॉप लॉस। एंड जब आप एक नई रैली की बात कर रहे हो तो उसका भी स्टॉप लॉस वही होना चाहिए, बिकॉज अगर वो ब्रीच हुआ दैट मीन्स वो जो पूरा ट्रेंड है वो वहीं पर कट हो जाता है। Having said this, GRSC, as I said, above the target है। रिकमेंडेशन मेरे ख्याल से 2350 और 2200 समथिंग से भी आई थी, अभी ये 3300 के ऊपर भी गया आज। मैं फिर बोल रही हूँ अबव द टारगेट है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप बुक करिए। Why? बिकॉज यहाँ से जो फर्दर टारगेट्स अभी भी बचे हुए हैं, एज एन इन्वेस्टर यू कुड सी आने वाले समय में 3800, 4200 और 5000 ये टारगेट्स है जीआरएससी में। अब ये तीनों टारगेट के लिए जो समय है, अगला टारगेट जो हम 3800 समथिंग की बात करें 3 से 4 महीने में आ जाना चाहिए। जो 4000 समथिंग की बात हो रही है वो आपका दिसंबर 2020 या इस साल में आ जाना चाहिए, और जब हम 5000 तक की बात कर रहे हैं तो वो 2 साल का समय आपको लग सकता है। अब जिन लोगों से ये रैली हो गई है मिस, जस्ट कंक्लूडिंग, अब जिन लोगों से ये रैली मिस हो गई है, इफ यू आर चेजिंग दिस टारगेट, तो आपका स्टॉप लॉस प्राइस वाइज जो सेटअप अभी आपको दिया है उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस आएगा 2300 पर। अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हो, इट्स रियली नॉट लेट। ठीक, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फटाफट। जो है अगली टिप्पणी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पे जरा आपका व्यू जानना चाहेंगे। 311 के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.25% की तेजी रही है और पूरा ये जो शिपिंग डिफेंस है वो काफ़ी शानदार रहा। एक महीने में 42% रिटर्न सर, साल भर 2 साल में ऐसे रिटर्न नहीं मिलते। अब क्या करें, अभी और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन में, और इस रैली को आप कैसे देख रहे हैं?
अंशु सर आवाज रही है। मैं चेक कर रहा था एक्चुअली एक्सेल को, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाई दिया हुआ है, कल भी बीटीएसटी दिया था, तो लोगों के पास, क्लाइंट्स के पास या दर्शकों के पास लॉन्ग हो सकता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन में 426 डेज का एक अपनाइल पैटर्न ब्रेकआउट आया है 272 पे। इसका पहला टारगेट बनता है ऑर्डर ब्लॉक 322 जो कि ऑलमोस्ट टेस्टेड है। इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तो 362 रुपए तक जा सकता है। इन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाई दिया हुआ है, लोगों का लॉन्ग हो सकता है। तो अभी अभी सर क्या करना है? मझगांव जरा आप देखिए सर, मझगांव कैसा लग रहा है अमित सर? यस विपुल जी वैसे दो तीन दिन शो में नहीं थे, हम लोग आपको बहुत मिस किए। लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आ पाए। तो अब क्या बताया जाए, इन लोगों ने जिस तरीके से स्वागत किया है मेरा, मैं क्या ही बताऊं, उस पर कभी विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन हाँ, मझगांव में क्या करना चाहिए सर? विपुल जी अभी तो कंटिन्यूएशन अपसाइड दिख रहा है, 2878 तक एटलीस्ट टेस्ट हो सकता है। अगर किसी के पास है लिया हुआ है तो 2660 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2885 तक के लिए होल्ड करे, और प्रोबेबली एक बार हो सकता है 2950 तक भी टेस्ट हो जाए। करंट मार्केट प्राइस में तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बार एंट्री प्लान कर सकते हैं 2750 के आसपास, यानी यहाँ से 15-17 रुपए का अगर कोई करेक्शन आता है तो लीजिए। 2670 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 2880 और 2940 तक के टारगेट होंगे। चलिए, ये अभी नया से जानना चाहेंगे। बीएल में अब 430 के आसपास 439 है। क्या अभी और नीचे आने का वेट करना चाहिए नई खरीदारी के लिए सर? अंशुल सर? बीएल मेरे को ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है और लोअर हाई भी बना है 460 के आसपास। अगर है 432 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। 432 टूटने के बाद ये स्टॉक आपको 407 और 397 रुपए तक नीचे आते हुए दिख रहा है, तो बाइंग की कोई सलाह नहीं है। एचएएल में अगर कोई बाइंग की कोशिश करनी भी है तो 4410 निकलने का वेट कीजिए। उस केस में आपको 200 रुपए 4615 तक मिल सकता है, बट जब तक 4410 नहीं निकल रहा है तब तक बाइंग अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट लाइकली अगर लोअर हाई बना तो फिर ये वापस से नीचे गैप फिल करने के लिए 3820 तक आ सकता है, तो आई वुड अवॉइड बोथ दिस काउंटर। ठीक है सर।